अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर से। लॉन्ग मार्च का 5वां दिन, खिलाड़ी पुरजोश मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। रास्ते का जो रूट था वो तब्दील हो रहा है, प्लान चेंज हो रहे हैं और कप्तान जो है वो हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ने आज कहा, जी नवाज शरीफ तुम वतन वापस आओ, इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे हल्के में हराऊंगा। कप्तान चैलेंज कर रहे हैं नवाज शरीफ को। और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का इतवार तक पहुंचना मुश्किल होगा। और इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है उसने अपनी नौयत का एक ये अनोखा मार्च है। और उन्होंने चूँकि रात की रोशनी में आगे नहीं बढ़ते, दिन दिन में ही आगे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर शहर को इंगेज करें। और शायद प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। डिले टैक्टिस क्या है, क्यों इस मार्च को डिले किया जा रहा है और फौरी तौर पे इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचने की कोशिश की जा रही, इतनी सुस्तरवी का शिकार क्यों है और बार बार रूट्स की तब्दीली क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो बार बार उनका पहला मुतालबा है और वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस की तारीख देनी चाहिए और फौरी इलेक्शंस में जाना चाहिए। क्या ये मुतालबा उनका पूरा होगा? पस पर्दा जो मुतालबात हैं, जो डायलाग हो रहे हैं, उनमें किस हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं और क्या इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले उनको नए इलेक्शन की तारीख मिलेगी या नहीं? दूसरी तरफ लंदन से आज मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत दिनों बाद और उन्होंने तनकीद की इमरान खान साहब पे। और उन्होंने कहा जी कि दिन में ये गरेबान पकड़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट का और रात में उनके पैर पकड़ते हैं। तनकीद कर रही थी वो, बार बार वो कह रही थी फसाद और इंतशार फैला रहे हैं ये। यही बात राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है और उनकी इत्तेहादी जमातें भी। लेकिन खान साहब ये बात कह रहे हैं कि ये चूँकि इनके पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है और ये इतना तो कारकर्दगी बेहतर कर सके, दावा किया था इन्होंने डिलीवर करेंगे, लेकिन हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। और उन्होंने ये बात भी दोहराई कि इस वक्त माशाल्लाह जैसा ही माहौल है, मुशर्रफ साहब के दौर से भी ज़्यादा सख्त है, पाबंदियाँ हैं मीडिया पे भी और सियासी कारकुनान को भी बोलने नहीं दिया जाता। हमारे ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये कह रहे थे कि कुछ भी करें हम इनका मुकाबला करेंगे और हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है आज चीन पहुंच गए हैं, दौरा है उनका और देखते हैं चीन से क्या कोई उम्मीदें लेके वो वापस आते हैं, मुतालबात पूरे होते हैं कोई। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी ख़राब सूरत हाल है, तो उसमें क्या बेहतरी होगी, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर दिए हैं, मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया गजाला सैफ़ी साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जी मधु करने का। किरण इमरान डार साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, MNA मुस्लिम लीग नून की लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया किरण इमरान डार साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। बहुत मेहरबानी। थोड़ी देर में हमें सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। थैंक यू जनाब। आप गुफ्तगू का आगाज़ गजाला सैफ़ी साहिबा आपसे करते हैं। मार्च चूँकि इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है और आपको जो हुकूमत है वो भी और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, वो भी ये कह रही हैं कि 3-4 घंटे का मार्च होता है। रात को रेस्ट करते हैं, सुबह आराम से दोपहर तक सो के उठते हैं, फिर 3-4 घंटे मूव करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ये किस तरह का मार्च है, इससे क्या तब्दीली आएगी? खान साहब की पॉलिसी या चीज़ें तो जारहाना अंदाज में वो उनके जो खिताब हैं बड़े धुआंधार हैं, लेकिन अपोजिशन इस पॉइंट को बनाकर वो कह रही है इस तरह तो ना तो आज़ादी मिलती है, ना जिहाद होता है और ना ही इनकलाब आता है कि पार्शली आप 4-4 6-6 घंटे के लिए पार्ट टाइम प्रोटेस्ट करें। शुक्रिया ज़फ़ीर आपका इस प्रोग्राम में मधु करने का। मुझे सिर्फ एक बात का वो है कि इतना खौफ और डर क्यों है और इतना ज़्यादा इसकी रिटेलिएशन क्यों और इतना ज़्यादा अभाम क्यों पैदा किया जा रहा है इन 13 जमातों से जो PDM कहलाती हैं। इन्होंने ये फैसला कैसे कर लिया कि पहले तो इन्होंने फैसला खुद ही कर लिया कि ये जो है इमरान खान जो है वो जो कह रहा है वो नहीं करेगा। जी। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जी 2 से 3 हज़ार लोग हैं। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि जी पूरी इस्लामाबाद में इन्होंने कंटेनर्स लगा दिए हैं, हाई अलर्ट है, सिंध से 6,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं।
इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। अगर लोग कम हैं और बकौल इनके आधा दिन सो रहे हैं और रात को भी जल्दी सो रहे हैं, देखिए ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ चल रहा है लॉन्ग मार्च में। ये इनकी लॉन्ग मार्च नहीं है कि इसमें 10-15 लोग इन्होंने अपने इकट्ठे किए और फिर इनकी कांपे टांग गई। ये एक बड़ी लॉन्ग मार्च है जिसमें कौम हिस्सा ले रही है ठीक। और इसमें मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग भी इस वक्त ठीक है, एक लेकिन नुक्ते गुलजार सैफी पर साहब हैं, एक चीज़ जिसमें समझा दीजिएगा, चूंकि आपके मुखालफिन इस पे बड़ी बात भी कर रहे हैं कि ये लॉजिक क्या है कि आप 4-6 घंटे के लिए मार्च लेके चलते हैं आगे और फिर उसको मुंतशिर कर देते हैं। अमूमन ये है जितने भी मार्च हमने देखे कि वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उसमें ब्रेक नहीं आता, लोग काफिले शामिल होते रहते हैं और आप जो मंजिल होती है उसकी तरफ जाते हैं। तो इसकी लॉजिक क्या है बुनियादी तौर पे? जब ये खुद ही कह रहे हैं जफीर जी कि 3-4 घंटे की लॉन्ग मार्च होती है, उससे ज्यादा तो होती नहीं है, ठीक है। तो इनको ये अंदाजा नहीं कि एक लॉन्ग मार्च जिसको 5 दिन हो चुके हैं और जिसमें जोक दर जोक लोग शामिल होते चले जा रहे हैं, जी जी तो मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ कस्बों, मुख्तलिफ गाँवों से गुजर रहे हैं और वहाँ पे वहाँ के लोग शामिल होते जा रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि तमाम शहरों में जहाँ लाखों की आबादियाँ जुड़ रही हों एक लॉन्ग मार्च के साथ, इस हकीकी लॉन्ग मार्च के साथ, जिसको ये फाशिस्ट गवर्नमेंट नामंजूर है ठीक और वो ये सिर्फ चाहते हैं, एक पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि इलेक्शन की तारीख जल्द अज जल्द ठीक है। अनाउंस जाए, ताकि कौम जिनको झूठ बोलकर और जिनको इन्होंने ये धोखा देकर और जो लोग खरीद और फरोख्त का बाजार से उसमें हाउस में जमा करके इन्होंने, अभी भी वो लोग जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में अपने आप को अपोजिशन के लोग कहते हैं, अपने ठीक आप को पीटीआई के लोग कहते हैं, हालांकि पीटीआई छोड़ चुके हैं, वो पीटीआई से रुख मोड़ चुके हैं वो लोग। तो बिल्कुल ऐसे ये ही है। जो ड्रामेबाजियां हैं और जो पार्लियामेंट का नाम ले लेके इन्होंने जिस तरह की फसाद इकट्ठा किया है मुल्क के अंदर, उसके खत्म होने का टाइम आया है। बिल्कुल ठीक है ये गुलजार पुरानी सैफी साहब मार्च है जी। और इसमें जितने भी लोग हैं, निहत्ते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और कोई भी इस बात को तैयार नहीं है कि वो इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाए, पहुंचाएगा ठीक है, और बल्कि नुकसान मुल्क पहुंचाना को भी, बचाने लगे। नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए मार्च को भी। बिल्कुल ठीक आ रही हैं आपने। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लॉन्ग मार्च के वाले से, चूँकि आप की हुकूमत जो है वो बराह रास्त ज़ाहिर है, जब हम कराची की या पूरे सिंध की बात करते हैं, बलदियाती इंतखाबात होने थे हैदराबाद और कराची में, उनको मुलतवी किया गया था चूँकि उस वक्त सैलाब की सूरत थी, पुलिस सिक्योरिटी आप फराहम नहीं कर सकते, बार बार आपकी तरफ से ये ख़त लिखे गए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन आज वही जो आपकी पुलिस है वो लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी फराहम करने और वहाँ के अमन अमान को बहाल करने इस्लामाबाद पहुँच गई। इलेक्शन आप करा नहीं सके और लॉन्ग मार्च की हिफाजत के लिए आपके पास नफरी थी। ये लॉजिक समझ नहीं आई। कराची वाले, हैदराबाद वाले और सिंध वाले, आपसे पूरे सिंध वाले पूछते हैं कि अगर इतना ही इशू था तो सैलाब पे ही फोकस रखते, ये सिक्योरिटी वहाँ क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, अगर कोई मुल्क को चैलेंज है तो जी जी उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस अंदाज से हमें फोर्सेस रिक्वायर्ड थी बाकी लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाने के लिए, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी और उन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे इंतजाम संभाल नहीं सकेंगे। लेकिन जहाँ पे एक तरफ एक इंतशार फैला हुआ है, एक झूठा और मक्कार लीडर जो है वो बंदूकें उठाकर मरकज से हमला करना चाहता है, तो उसी टाइम पे हम कुछ फोर्सेस के लोग अगर विभाग चाहता है तो नहीं दे सकते हैं क्या? ज्ञानचंद साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। किरण इमरान डार साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अब कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ बेहतर हो जाए, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा और पूछूंगा खासतौर पर, चूँकि ये बड़ा बुनियादी और कराची वालों का ये सवाल था। मैं चाह रहा था कि इस पर आपका तफसीली जवाब भी लें। किरण इमरान डार साहब, आप किस तरह देखती हैं मरियम बीबी आज लंदन जाने के बाद, इनफैक्ट बड़े दिनों बाद एक्टिव हुई, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तरफ वो ये कह रही हैं, बल्कि आपकी पूरी लीडरशिप ये कहती है कि हम इस इमरान खान का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, फिर घंटों बैठ के यहाँ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जब वो लंदन में होती हैं तो भी मरियम बीबी भी और आपकी वफाकी हुकूमत भी
पूरा पैनल बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है घंटों के हिसाब से। तो इतना, जिस तरह अभी गजाला सैफी साहिबा भी फरमा रही थी कि इतना ही अगर लॉन्ग मार्च नाकाम है, लोग नहीं आए, चंद सौ लोग हैं, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इतना प्रेशर क्यों फील कर रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, आप कोई हुकूमत इनका कोई प्रेशर नहीं ले, लेकिन जब इमरान खान अपने तकरीर में जो वो घंटा 2 घंटा मार्च करते हैं, उसमें जब बात करते हैं कि जी खूनी इनकलाब, और बात करते हैं कि जी हम ट्वीट भी आपने देख लिया जो कल इन्होंने इमरान खान साहब ने किया, तो मुझे बता दें, जब वो ऐसी बात करते हैं मेरा घर है और मैं अपने घर की तो हिफाजत करूंगी डेफिनेटली। कोई बंदा मुझे घर से बाहर निकलते हुए कोई बात ऐसे करेगा तो मुझे तो कॉन्शियस होना है कि वो मेरे घर पे अटैक ना करे। तो मुझे बता दें कि इमरान खान साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, ये लेबल तो उनके साथ है, और आज जब उनको एक जिस तरह अभी गजाला सैफी साहब ने कहा जी हमें कहा फासिस्ट हुकूमत, मुझे बता दें आइन में यही तरीका लिखा गया था कि नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आप जो हैं वो हुकूमत को बदल सकते हैं। ठीक है, और वही किया गया। तो मुझे बता दें, पहली बात तो ये इल्जाम गलत है कि फासिस्ट हुकूमत है। हम आइन के थ्रू, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन किरण इमरान डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, 2018 के इंतखाबात को तो आप मानती ही नहीं थी, यानी उस मैंडेट को तो आप कहते थे कि सिलेक्टेड्स का मैंडेट है, ये टेम्पर्ड है, ये आरओज का इलेक्शन है, इसको आरटीएस बैठ गया था, बड़े बड़े इल्जाम लगे। तो उसी मैंडेट के तहत आपने वजारत उस्मा कबूल की ना, तो फिर आप उसको भी साइड पे रखते, तो फिर इस वक्त आप सवाल करती हुई, आप गजाला सैफी साहिबा को चैलेंज करती हुई भी अच्छी लगती, क्योंकि आपने एक तरफ तो नजरियाती होने के दावे किए थे, एक तरफ आपने ये कहा जी कि हम तो इस खलाई मखलूक को नहीं मानते, वोट को इज्जत दो का बयानिया था। तो ये सारी चीजें कंप्रोमाइज हुई ना फिर? देखिए, जहां तक आपने बात कही, देखिए इस वक्त एक हुकूमत तो हुकूमत नहीं कर रही, एक पार्टी तो हुकूमत नहीं कर रही। इस वक्त तो बेशुमार पार्टीज हैं, 13 पार्टीज हैं जो कंबाइन हुई पाकिस्तान को बचाने के लिए, और फिर हुकूमत में आए, और फिर हम हुकूमत में आए। तो 2018 का जो इलेक्शन था, बिल्कुल आरटीएस बिठाया गया, लाहौर शहर के जो थे गाँव के रिजल्ट आ रहे थे, और लाहौर शहर के रिजल्ट को रोका जा रहा था। वो आपके सामने भी है, वो मेरे सामने भी है। लेकिन तो उसी लाहौर शहर का जब भी ज़िमनी इंतखाबात में जब रिजल्ट्स आए तो बड़े साफ शफाफ रिजल्ट्स आए। फिर वही बात करूंगी कि हमने सियासत नहीं बचाई। देखें, इन्होंने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया, इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत हम बढ़ाएंगे, लेकिन आपके जावेद लतीफ साहब, किरण, आपके जावेद लतीफ साहब ये फरमा रहे हैं, आपके जावेद लतीफ साहब ये फरमा रहे हैं हमें तो आगे धक्का देके ये इक़्तिदार दिया गया, हमें, हम नहीं चाह रहे थे ये इस तरह हुकूमत लेना। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने भी तो कंप्रोमाइज हुए ना? आप कहाँ कंप्रोमाइज हुए, मुझे बताएं। अगर मुझे जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, मैं बचाने के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं तो अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। सही, तो मैं तो पाकिस्तान बचाने के लिए निकली। मैं तो कहा कि मैं पाकिस्तान को पहले मैं बचा दूं, उसके बाद देख लूंगी मैं कौन सी पार्टी से हूँ, कौन सी पार्टी से नहीं हूँ। मेरे लीडर ने तो यही किया। आप मुझे बता दें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिम्नी इलेक्शन क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई है। आईएमएफ से एग्रीमेंट इन्होंने किया, और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर ये गन भी हमने अपने सर पे लेना है तो हम ले रहे हैं। हम बड़े खुशी, मैं ये नहीं तो नहीं कहूंगी, वर्ड बोलूंगी कि खुशी खुशी ले रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं। लेकिन हम साथ साथ कोशिश भी कर रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान की मईशत को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ गए कि हाँ जी वो इमरान खान साहब ने ये किया था, वो क्या। आप देख ले, चाइना का दौरा देखें, इंशाल्लाह ताला जब 3 को वो वापस आएंगे, 3 नवंबर को, जो आज गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत में एक लैंडमार्क इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, अल्लाह करे किरण इमरान के साथ आएंगे। जी, अल्लाह करे कि बड़ी तब्दीली आए। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। आप तमाम स्टेक होल्डर, जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, ज़ाहिर है आपने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। आज आप इक़्तिदार में, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है, पीपी हो सकती है, कोई भी जमात हो सकती है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान है और खुशहाली होगी तो ही आप सब लोग अपने इलेक्शन, अपनी सियासत भी कर पाएंगे। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ज्ञानचंद साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही। मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद दोबारा हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम लॉन्ग मार्च की बात करते हैं और इन तमाम तर इश्यूज़ की बात करते हैं,
पिछले लॉन्ग मार्च में उस वक्त चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे थी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन जा रहे हैं और इनफैक्ट पहुंच चुके हैं वहाँ पे और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल भी हुआ। लेकिन आज भी मुल्क में धरने और लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है। लेकिन ये सूरत हाल क्यों है, क्यों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल बैठ कर डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे, और डायलॉग जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, और इन्हीं सियासतदानों ने ज़ाहिर मुल्क की बागडोर भी संभालनी है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि डेडलॉक बरकरार है और दोनों तरफ से बज़ाहिर जो है वो लफ्ज़ी वार जारी हैं। इसमें कमी कैसे आएगी इस शिद्दत पसंदी में, और किस तरह मुल्क जो है वो अगले इलेक्शंस और साफ इलेक्शन की तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।